श्री हरिराम व्यास, जो कि विशाखा जी के अवतार हैं। विशाखा जी अष्ट सखियों में ऐसी सखी हैं जिनसे ठाकुर जी बहुत डरते हैं। ललिता जी से नहीं डरते ठाकुर जी, क्योंकि ललिता जी तो बिल्कुल श्री जी जैसी हैं। अच्छा एक बात बोलूं, ये सबरी सखी श्री जी जैसी हैं। नेक नेक श्रृंगार में अंतर है, बातें पता चले कि ये ललिता जी हैं, ये विशाखा जी हैं, ये इंदुलेखा जी हैं, ये चंपकलता जी हैं, ये सुदेवी जी हैं, आदि आदि सब सखीन को पता, उनके आव भाव और श्रृंगार से पता चले। नहीं तो महाराज ये सबरी एक जैसी लगे। एक सूरदास जी को पद है, सुनाऊं बाबा। एक बार ये सबरी सखी जो है कहा ठाकुर जी से सीधे बात तो करें ना है, टेढ़ी टेढ़ी रहे लाल जी थे। जैसे ही ठाकुर जी सुंदर श्रृंगार करके आमे, किशोरी जी तो दूर थे बलैया ले में। ठाकुर जी कहें ललिता तू भी ले ले, सुंदर लग रहा हूं मैं। जैसी ललिता जी बलैया लेने लगे, विशाखा जी कहें रहने दो, काय को लेनो। लाल जी कहें तू ज्यादा मत बने कर, मेरे आगे हैं, तू ऐसे काय को रे करे मुझे टेढ़ी टेढ़ी। बोले लाला सही पूछो तो तुम्हारे ना तो रूप है, ना रंग है, ना स्वरूप है, कछु ना है। ये तो हमारी किशोरी जी की कृपा से सब बन गए हो तुम। हम अपनी किशोरी जी की बलैया लेंगे, उनकी कृपा भैया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी अकेली काय को बलैया लें। तो ये सबरी टेढ़ी टेढ़ी रहे ठाकुर जी थे। लेकिन ठाकुर जी के सबसे ज्यादा काम भी श्री विशाखा जी बनाती हैं। तो एक बार की बात, किशोरी जी सब सखीन से बोली, सब लोग ध्यान से सुनियो। किशोरी जी सब सखीन से बोली मेरी तुम लोगों से एक प्रार्थना है। बोले कहा प्रार्थना है? तुम ठाकुर जी ते श्याम सुंदर थे, इतनो ज्यादा टेढ़ो टेढ़ो बात मत करे करो, ने प्रेम ते रे करो उनते। वो ऐसे लाडले लाल हैं, ऐसे प्यारे लाल हैं, यशोदा मैया के दुलारे, नंद बाबा पलकन पे रखें सब उनको, और तुम सबरी ऐसी हो, ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बात करो उनते, मुंह को अच्छो ना लगे। तो सब सखी मान गई, नहीं श्यामाजू आपकी जैसी आज्ञा हम वैसी रहेंगे। लेकिन विशाखा जी नहीं मानी। विशाखा जी बोली श्री जी वो आपको मान करामे, हमारे मुंह को तो बड़ो क्रोध आवे उन पर। श्री जी बोली तू नहीं जाने वो मुझसे बहुत प्रेम करें। तो विशाखा जी बोली तो श्री जी एक काम करें। बोले कहा? बोले एक बार उनकी परीक्षा ले लें कि वो आपसे कितना प्रेम करें। तो लाडली जी बोली कर ले। बोले कहा करना पड़ेगा? बोले एक दिन जब निकुंज में श्याम सुंदर आएंगे, हम सबरी एक ही श्रृंगार में होंगी, एक सी चुनरी, एक से दुपट्टा, एक सौ श्रृंगार, एक सी बिंदी, एक सी नतवेसर, एक सी कुंडल, एक सी पत्रावली, कछु भी इधर उधर नहीं होगा, एक जैसा सब कछु। और फिर श्याम सुंदर तो कहेंगे बताओ इनमें से किशोरी जी कौन सी? किशोरी जी बोली वो पहचान जाएंगे। बोले मुझे यही तो देखना पहचानेंगे कि नहीं, करके देखो। इतना सुंदर पद है श्री सूरदास जी को। अब महाराज सबन ने श्रृंगार किया। विशाखा जी सबको श्रृंगार लेके आई हैं, नीले नीले वस्त्र पहने हैं सबन ने, गुलाबी घेरा पहने हैं, एक जैसी बिंदी, एक जैसे कुंडल, एक जैसी नतवेसर, एक जैसो काजल, सब कुछ वो एक जैसो। और वास्तव में ये स्थिति है गई, जैसे ही श्रृंगार करके आठों सखी और किशोरी जी जैसे ही निकुंज में आई, तो आपस में सखी नहीं पहचान पा रही है, इनमें तो ललिता कौन सी है, इनमें तो विशाखा कौन सी, इनमें तो किशोरी जी कौन सी है, इनमें तो इंदुलेखा कौन सी है। आपस में सबरी एक दूसरे से जाके अरे ने मुझे तो बता दो तुम कौन सी हो। अरे मैं सुदेवी हूं। अच्छा मुझे तो लगी श्री जी है। वो श्री जी कहाँ है? अरे श्री जी तुम कौन सी हो? श्री जी ने हाथ मैं यहाँ हूं। बोले हाँ अब ठीक है, हम ही नहीं पहचान पा रही है श्री जी कहाँ है, तो श्याम सुंदर कैसे पहचानेंगे? सबने हाथ पाम जोड़े, श्री जी से प्रार्थना करी, हे श्यामाजू हमारी एक बात मान ली हो, इतकू देखो भैया, भाई लोगों सबरे इतकू देखो। लोग तो आते जाते रहेंगे, कहा करना है, 2 घंटा की बात है। सब सखीन ने किशोरी जी के पाम परे, बोले हे श्यामाजू आपसे हमारी एक ही प्रार्थना। बोले कहा? आप इतनी भोरी हो, इतनी सीधी हो, श्याम सुंदर आपको दूसरे नामन से पुकारेंगे और आप तुरंत बोल पड़ोगी हाँ मैं यहां हूं। तो आपसे हमारी प्रार्थना बोलियो मत, सौगंध है हमारी। हे कृष्ण मनोहारिणी, एक बार अगर वो कह देंगे सो ही आप कहोगी हाँ श्याम सुंदर बोलो, चुप रही हो, बिल्कुल बोलना नहीं है एक शब्द भी। और वो कितनी भी मधुर लीला करें, ज्यादा प्रसन्न होना नहीं है, क्योंकि प्रसन्नता मुख पे आवे, नेत्रन में प्रेमाश्रु आ जाए, वासु पता चल जाए कि किशोरी जी हैं। ठाकुर जी की लीला देख के किशोरी जी के प्रेमाश्रु छलक पड़े। आज ललिता जी, विशाखा जी सब चरण पड़ रही। बोले हाँ श्यामाजू आज ना तो हंसनो है, ना प्रेमाश्रु बहाने, ना कछु करनो है। ऐसी भोली की सुबह से पढ़ा रही है सबरी।
ऐसो करें तो तुम ऐसे रही हो, ऐसो करें तो तुम ऐसे, बल्कि विशाखा तो यूं कह रही मेरी जैसी है जाओ। बोले कहा टेढ़ी टेढ़ी रही हो आज उनते, उनको यूं लगा कि यही विशाखा है। किशोरी जी बोले मुंह पे तो जो होएगा ना। अच्छा तुम कछु नहीं, तुम पीछे खड़ी रही हो, कछु मत करियो, बस आन दो। आज संध्या भई, शाम हेते ठाकुर जी आए। आहा, जैसे ही निकुंज में प्रवेश कियो, प्रवेश करते ही ठाकुर जी बोले, हे वृषभानु नंदिनी, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे श्यामाजू, हे प्यारीजू, आप कहाँ हो? मैं निकुंज में आए गयो। एक संग 10 दिशांते आवाज आई, हे प्रियतम मैं आ रही हूं। ठाकुर जी बोले यहां तो आवाज आई, यहां तो आवाज आई, यहां तो ये भयो का। और एक संग सबरी निकुंजन में थे, एक साथ श्री जी प्रकट है गए। ठाकुर जी कहे अरे श्री जी इतने पीछे, हाँ श्याम सुंदर है, यहूं श्री जी, यहूं श्री जी, यहूं श्री जी, और चारों तरफ 9 श्री जी खड़ी हैं एक साथ। ठाकुर जी बोले भैया जी का बवाल है? हे श्यामाजू आप कौन सी हो? तो 9 की 9 एक संग कह रही हैं मैं ही श्यामाजू हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया ये कैसो खेल है रो है, ये कैसी नई लीला है रही है आज। आहा, सूरदास जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं भाव को। ऐसो प्रेम करें, ऐसो स्नेह करें, ऐसे ब्रजवासी के हितैषी। कल बाबा के यहां से आयो समाचार कि लाला मिलवे आजा, तो मैं जाऊंगा कथा पूरी करके। एक समय ही मिलते हैं, अब तो पता नहीं बहुत समय से गयो नहीं मैं, उनको एक ही समय पूरे दिन भर में उसी समय मिलते हैं। और कोई ब्रजवासी चलो जाए ना तो वाके तो पाम छूमे और वाके सामने भक्तमाल जी खोलते हैं, भागवत जी खोलते हैं, बोले यहाँ में कछु पढ़ के सुनाए दो हमें। सबसे सुनते हैं ऐसे अद्भुत महापुरुष। मास्टर बाबा का भी खूब संग किया। मास्टर बाबा को खूब हम बालपन में हमारे नाना जी पकड़ के ले जाते संतन के पास। स्कूल से आयो नहीं कि स्कूल से आती हमारे नाना जी हमको लेके जाते संतन के पास और रास्ता भर पद याद कराते मुझको। आज वो बाबा के पास जा रहे हैं, उनको ये पद सुना दियो। और ऐसे ऐसे महापुरुष जो कुटियान में रहे में, भीतर छुप के रहे में, उनके पास नाना जी ले जाते और कहते बाबा जे मेरो देव तो है, या तेने कछु सुन लियो। तो हम ऐसे तैयारी करके जाते जैसे कोई मंच पे गाना है। मैं बिल्कुल खड़े है के सामने गलो वलो बिल्कुल ठीक करके फिर गातो, संतन को सुनातो। नाना जी की बड़ी कृपा रही हम पे। नाना जी हमको यहाँ सब संतन के पास लेके गए। तो लीला में चलो भैया, ठाकुर जी बेचारे परेशान खड़े, हम कहीं और पहुंच गए। तो सब सहचरी आज किशोरी जी बनी आई। सूरदास जी कह रहे हैं इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु श्याम बताए दो आपने कर सो, श्याम बताए दो आपने कर सो, बालापन की जोड़ी, हाँ बालापन की। इतने में ही वो सहचरीन में से एक कह रही है आज श्याम सुंदर आपके प्रेम की परीक्षा है। बोले कहा तुम बहुत कहो कि भैया तुम्हारी बचपन की जोड़ी है किशोरी जी के संग। ठाकुर बोले बचपन की नहीं जन्म जन्मन की। बोले हाँ हाँ जन्म जन्मन की जोड़ी है। तो हम में तो किशोरी जी कौन सी बताओ, तुम उंगली धर के बता दो कि हम में तो किशोरी जी कौन सी। श्याम बताए दो अपने कर, बालापन की जोड़ी, हाँ बालापन की। इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु। अब तो ठाकुर जी ऐसी विडंबना में फंस गए, कहाँ जाऊं। सब अच्छा ठाकुर जी जाने तो हैं किशोरी जी कौन सी हैं, पर अब सखीन ने इतनी योजना बनाई है, व्यवस्था करी है, तो उन्हें में सुख तो होए। अब किशोरी सब सखी चाह रही हैं कि ठाकुर जी ने ढूंढे हैं, पतो करें बता में, तो ठाकुर जी भी ढूंढ रहे हैं। एक एक सखी के पास जाके श्री जी देखो वंशी आज तो आपकी है जाएगी, तुम ही हो ना। मैं तो विशाखा हूं। ठाकुर जी कहें विशाखा है? बोले हाँ। तो बताइए कौन सी वारी गाड़ी दे, तो मैं समझूंगा तो विशाखा। तो बोल दे ये गाड़ी दूं। बोले हम भाई जे तो विशाखा, ये जे गाड़ी विशाखा ही दे। फिर दूसरे के पास जाए तो तुम्हारे पाम परूं भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ूं, आज के बाद कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जैसे आपको मान होए। आप बताए तो आप ही किशोरी जी हो ना, मैं तो ललिता हूं। ये विशाखा है कि ये ललिता, तुम दोनों बाहर रह जाओ। अब बच्ची ये, अब इनमें ढूंढूंगा, 7 बच्ची हैं, तुम हो ना किशोरी जी। इतने में जो बाहर निकाल दी उनमें तो बोले मैं हूं किशोरी। ठाकुर जी कहे मैं कहां जाऊं आज, मेरा तो भैया सही में इन लोगों ने बड़ बवाल किया आज। आहा
इतने में ठाकुर जी बहुत देर तक तो ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते जब सकीन को बड़ा आनंद आने लगा, बोले देखो किशोरी जी ये नहीं पहचान पा रहे आपको, ये श्यामाजू ये नहीं पहचान पा रहे आपको। जब बहुत देर रह गई, खूब देर आनंद है गया, ठाकुर जी बोले अब नेक अपनी चतुराई करनी पड़ेगी मुंह को। ठाकुर जी बोले सुनो, बोले हाँ। मुंह को किशोरी जी मिल गई, बोले कौन सी है? बोले ऐसे नहीं बताऊंगा, सबरी सामने आओ मेरे। सबरी सखी सामने खड़ी है गई, ठाकुर जी सिंहासन पर बैठ गए। बोले बताऊं कौन सी है? बोले बताओ। बोले वह थाड़ी, हाँ वह थाड़ी युवतिन में श्यामा, वह ठाड़ी युवतिन में नील बसन तन गोरी, नील बसन तन गोरी। सबरी सामने खड़ी करके बोल रहे देख वो खड़ी, कौन सी? बोले जाने नीले वस्त्र पहने, तन गोरो गोरो है। अब सबन ने नीले वस्त्र पहने, सबन के तन गोरे हैं। सब कह रहे हैं लाला यहां तो सबन के वस्त्र एक जैसे, सब गोरे हैं, तुम बताओ ना किशोरी जी कौन सी है? तब ठाकुर जी कहते हैं बता दूं कौन सी है? बोले बताओ। बोले वो जो खड़ी कहां है? वो ठाड़ी पीछे ठाड़ी है। बोले कौन सी? बोले वही जिनने बचपन में मुझको चोरी करना सिखायो, ये वही है जिनने मुझको छल करना सिखायो, कपट करना सिखायो, चोरी करनी सिखाई। विराजो, पहले विराज जाओ तभी सुनाऊंगा आगे। हाँ हाँ यही राग रखी हूं। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? वह थाड़ी युवतिन में श्यामा, वह ठाड़ी युवतिन में श्यामा, नील बसन तन गोरी, नील बसन तन गोरी। सब सहचरी बोली लाला यहां तो सब नीले वस्त्रन में हैं और सब गोरे गोरे हैं, श्यामा जी कौन सी हैं? जे बताओ। अरे वो जो खड़ी कहां है बीच में, तुम लोगन के बीच में खड़ी कहां है? बोले कौन सी? बोले जिनमो बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन में इन्हीं सिखायो, बहुविधि माखन चोरी, हाँ बहुविधि माखन चोरी। अरे इन्हीं मोकू बचपन में छल करनो, बल करनो और माखन चुरानो और या तरीका की सब योजना बनानो, इन्हीं तो मुझको सिखायो। अब जैसे ही ठाकुर जी ने कही कि इन नहीं मुझको छल बल माखन चोरी बहुविधि चोरी सिखाई, इतने में ही किशोरी जी बोल पड़ी मैंने कब सिखाया तुमको? अब जैसे ही किशोरी जी बोली मैंने कब सिखाया, ठाकुर जी बोले ये रही श्यामा जी। विशाखा ललता सब सिर पीटे, बोले काय को बोली आप? अरे मैंने सिखाया ही ना, जब इनको तो झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनको छल सिखाया, मैंने इनको चोरी सिखाई, झूठ बोलो तुम। अरे मेरी प्यारी भोरी भारी श्यामा जी आजा आजा, और ले करके यूं गले में ले गो भैया ये रही श्यामा जी। सब सखी बोली हे श्यामा जी आप अद्भुत हो, आज आपसे कही हमने कि बोलना नहीं है। किशोर जी बोले हाय राम मैं तो भूल ही गई, वो तो याद ही ना रही। ठाकुर जी आज बड़े प्रसन्न हैं। चल रही ललता इतकुआ, ए विशाखा चल पाम दबा मेरे, देख मैंने ढूंढ ली किशोरी जी, पता कर ली कौन सी श्यामाजू। विशाखा जी बोली लाला तुम ये छल बल कर, वो इन्हीं तो सिखाया मुझको। को वृषभानु किशोरी इन में, को वृषभानु किशोरी इनके गुण की ग्रथित मालूम है, इनके गुण की ग्रथित मालूम है। ठाकुर जी किशोरी जी की प्रसादी माला पहनते हैं, पता है क्यों? हमारे निकुंज में नियम है कि पहले ये आप सब भी करे करो घर पे, अगर युगल सरकार हैं तो पहले माला किशोरी जी को धराओ और किशोरी जी की प्रसादी माला ठाकुर जी को धराओ। क्यों? ठाकुर जी कह रहे हैं क्योंकि जैसे ही माला किशोरी जी धारण करके मुंह पहना, मैं माला ना पहनूं, ये पुष्पन की माला नहीं, किशोरी जी की भोलेपन के जो गुण है ना इनके अंदर, वाकी माला पहनूं मैं। ये इतनी सीधी हैं, इतनी भोरी हैं, इतनी सरल हैं, इतनी सहज हैं, वाकी माला धारण करूं मैं। इनके गुण की ग्रथित मालूम है, इनके गुण की ग्रथित मालूम है। आजहू उड़ते न छोरी, आजहू उड़ते न छोरी, को वृषभानु किशोरी में, को वृषभानु। सूरदास प्रभु
तिहारे मिलन को सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को। जैसे पाट की डोरी, जैसे पाट की डोरी, को वृषभानु किशोरी न मैं को वृषभानु किशोरी। लेकिन किशोरी जी को सुख है, भले ही उस योजना में किशोरी जी सब सखियों के साथ हैं, पर ठाकुर जी ने उनको ढूंढ लिया। इससे सबसे ज्यादा प्रसन्न किशोरी जी, सबसे ज्यादा उनको प्रसन्नता है। और आज सब ललिता विशाखा सबसे कह रही हैं, देखिए तुम वैसे पीछे पड़ी रहो इनके, देखिए पहचान गए ना मुझको। बोले रहने दो, वो तो ना पहचानने, ये तो आप ही हो भोरी भारी नेक में बोल। आप तो मना करी हमने, श्री जी अगर आप नहीं बोलती, नहीं कछु करती तो मजाल कहा जो ये नंद को छोरा पहचान पातो आपको। 2-4 दिना निकाल देते हम लोग। अरे श्री जी ताऊ दिना अगर मैं हूं श्री जी बन के चली जाऊंगी ना, तो ये मुख को श्री जी मान करके मेरे संग में विहार करेंगे, रमण करेंगे, रास करेंगे। श्री जी बोली ना ना ऐसा ना है, हमारे श्याम सुंदर जाने मेरो स्वभाव कैसो गुण कैसो, वो तो जाने। किशोरी जी इतनी भोली हमारी, इतनी सरल है, इतनी सहज। हाँ। ऐसी योजना निकुंज में ठाकुर जी को फंसावे की, ठाकुर जी को परीक्षा लेवे की, ये योजनाएं सारी जो निकुंज में बनाती हैं वो है श्री विशाखा जी। इनका रोज का यही काम है कि आज निकुंज में ऐसा कहा करें जैसे ठाकुर जी की परीक्षा हो। तो रोज होती है ठाकुर जी की परीक्षा, बेचारे रोज तैयारी करके आवे कि आज विशाखा पता नहीं कौन सी योजना बनावेगी वहां जाके। तो आज ऐसी लीला, वही विशाखा जी श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट भये धराधाम पर। आपका प्रादुर्भाव शुक्ल परिवार में बुंदेलखंड में हुआ। आपके पूज्य पिताजी महाराज श्री सुमुखन जी शुक्ल, उनके यहाँ आपका जन्म हुआ। बाल्यकाल में ही आपको सरस्वती सिद्ध हो गई और सरस्वती मंत्र की ऐसी उपासना की कि सरस्वती जी ने स्वयं प्रकट होकर के आपको सिद्धि प्रदान कर दी। ये जिस ग्रंथ को एक बार देख लेते थे तो वो कंठस्थ हो जाता था। साक्षात वाणी पर सरस्वती जी विराजमान हो गई। अच्छा, एक बात तो सिद्ध हो गई आचार्यों के चरित्र से कि अगर कई बार वृंदावन से बाहर भी जन्म होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रज की कृपा नहीं है। कई आचार्य चरण वृंदावन से बाहर जन्मे, लेकिन वृंदावन की उपासना जब वृंदावन आए तो ऐसी प्रबल रूप से उनके चित्त में विराजमान हुई कि उन्होंने ब्रजवासियों में ब्रज में जन्म लेने से वाले से पहले भगवत प्राप्ति कर ली। इसलिए बाहर जन्म लेने वाले इतना ज्यादा अपने आप को कोसा ना करें कि हम बाहर क्यों जन्मे। और कई बार ब्रज में जन्म लेने वाले बेचारे बाहर वाले इनको इतना ज्यादा उत्पीड़न ना दिया करें, तुम तो बाहर जन्मे हो, तुम तो बाहर के हो, हमें ब्रजवासी नहीं। तन ब्रज में रहे वो ब्रजवासी नहीं, जाके मन में ब्रज रहे वो ब्रजवासी। जाके मन में ब्रज वृंदावन रहे, जाके चित्त में सदा प्रियालाल रमण करें वो ब्रजवासी। तन तो बहुत तन को रह रहे हो ब्रज में। एक बात कहूं, बुरा मत मानियो, तनते तो कंस भी रहते हो ब्रज में। तनते तो कंस भी ब्रज में ही रह रहे हो, लेकिन मन में ब्रज ना हो। लेकिन वंशीयली जी जन्मे दिल्ली में, लेकिन मन में ब्रज रह रहे हो। ऐसे श्री हरिराम व्यास आप प्रकट हुए श्री विशाखा जी के अवतार। बाल्यकाल में ही इतने तेजस्वी और इतने विद्वान हो गए कि इन्होंने अपनी विद्वत्ता से पूरे भारत के विद्वानों पर विजय कर ली। आप जाते थे और जगह जगह के विद्वानों को चुनौती देते कि हमसे शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ में सबको हरा देते, सबसे विजय प्राप्त करके विजय पत्र लेते और इनकी बैलगाड़ी थी उस पर विजय पत्र चिपका करके चलते थे। जैसे आजकल लोग अपनी पहचान गाड़ी पे लगा के चलते हैं, कौन है, एमएलए हैं, मंत्री हैं, ये हैं, वो हैं। आजकल तो संत महापुरुष भी अपनी पहचान लगा करके चलते हैं, हम वो हैं। ऐसे ही हरिराम व्यास जी बैलगाड़ी पे अपनी पहचान लगा के चलते, जहां जहां विद्वानों को हराते उनसे विजय पत्र लिखवा के अपनी बैलगाड़ी पे लगा देते। उनकी बैलगाड़ी में लकड़ी कम दिखाई देती, विजय पत्र ज्यादा दिखाई देते। और सब गांव के शहरों के लोग जय हो, कौन है, हरिराम व्यास। सब जगह दिग्विजय करने के बाद हरिराम व्यास जी से एक स्थान छूटा था, उसका नाम था काशी। आपने काशी के विद्वानों को चुनौती दे दी, तैयारी कर लो, मैं आ रहा हूं और आप सबसे शास्त्रार्थ करूंगा। काशी के विद्वान बोले, भाई विद्वान से शास्त्रार्थ किया जा सकता है, तर्क देने वाले से बात की जा सकती है,
लेकिन कुतर्की से जीता नहीं जा सकता। कुतर्की किसको कहते हैं जानते हैं? जो यहां से या यहां से अपनी बात को सिद्ध करता है उसको कहते हैं कुतर्की। तार्किक व्यक्ति से तर्क किया जा सकता है, लेकिन कुतर्की व्यक्ति से कुछ नहीं किया जा सकता। हरिराम व्यास जी में विद्वत्ता तो थी, साथ में कुतर्क और था। अगर आप अपनी बात सिद्ध करोगे ऐसा नहीं ऐसा है, तो हरिराम व्यास जी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए किसी भी स्तर पर चले जाएंगे। ऐसे कुतर्की, उनसे हारना ही पड़ता था सबको। तो हरिराम व्यास जी ने जब काशी के विद्वानों को चुनौती दी तो काशी के विद्वान दौड़े दौड़े गए विश्वनाथ भगवान के पास। हे विश्वनाथ प्रभु, हरिराम व्यास जी आ रहे हैं और हमें पता है कि ये काशी के विद्वानों को हरा देंगे क्योंकि कुतर्की हैं। आप कृपा करो, अपनी काशी की रक्षा करो। इतने विद्वान, क्योंकि एक और चीज होती थी शास्त्रार्थ में, उस जमाने में जो ब्राह्मण हार जाते थे उनको कोई ना तो अपने घर पर अनुष्ठान के लिए बुलाता था, ना उनसे कोई वेद पाठ करवाता था, ना उनकी जीविका ही खत्म हो जाती थी। तो ब्राह्मण बेचारे इतनी चिंता में कि हरिराम व्यास जी ने हरा दिया तो हम लोगों को घर कैसे चलेगा। और सबसे बड़ी बात, काशी का नाम विद्वानों से है, पूरी काशी पर विजय प्राप्त कर लिया, मतलब काशी की हार होगी अगर एक भी ब्राह्मण हारा तो। विश्वनाथ महादेव भगवान से जाके प्रार्थना की, बोले प्रभु कृपा करो। एक बात कहें, काशी ने बहुतों को वृंदावन भेजा। अभी इस साल हमारी जनवरी में काशी में ही कथा थी, कितनों को काशी ने वृंदावन भेजा। तो अगर किसी को ब्रजवास की प्रबल इच्छा और बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन ब्रजवास नहीं मिल, एक बार काशी हुआ हो, विश्वनाथ प्रभु से प्रार्थना कर रहा हो, वही तो है गोपेश्वर। एक बार निवेदन कर आओ, हे नाथ ब्रज में कछु बना दो हमारो। तो हो सकता है महादेव ने प्रबोधानंद जी को भेजा, महादेव ने रूप सनातन गोस्वामी जी को भेजा, महादेव की सन्निधि में ही चैतन्य महाप्रभु सबको ज्ञान दे करके भेज रहे थे वृंदावन। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने भगवत धाम गमन काशी से किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भगवत इच्छा और मानस जी का सारा भाव काशी में प्रकट हुआ। काशी सामान्य स्थिति नहीं है। हरिराम व्यास जी काशी पहुंचे, जाकर के चुनौती दे दी, आइए विद्वान सब हमसे शास्त्रार्थ करो। और विद्वान तो कोई गए नहीं, लेकिन विद्वानों ने सबने प्रार्थना की थी। तो अर्धरात्रि का समय महादेव प्रकट हो गए और एक सामान्य से ब्राह्मण का रूप धारण किया, सुंदर त्रिपुंड लगाया, सामान्य से कुर्ता पहना, नीचे धोती पहनी, पहुंच गए हरिराम व्यास जी के द्वार पर। सेवक जनों से कहा कि भैया मैं गरीब ब्राह्मण हूं, काशी का, शास्त्रार्थ करने नहीं आया हूं। हरिराम व्यास जी बड़े विद्वान हैं, उनको प्रणाम करने और उनसे कुछ जिज्ञासा पूछने आया। भीतर जाकर के कहा, बोले महाराज द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है। हरिराम व्यास जी तुरंत बैठ के, बुलाओ भीतर बुलाओ। सामने बिठाया, दीनहीन से बन के गए बिल्कुल। एक बात कहें बंधुओं, भक्ति का फल क्या है? दीनता, दन्यता, सरलता, सहजता, सौम्यता, ये भक्ति का फल है। क्षमा करें, बहुत लोगों को दंभ हो जाता है, भक्ति के बाद भी सौम्य नहीं बन पाते, सरल नहीं बन पाते। दीनता, और विशेष रूप से हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा में दीनता, बड़े बड़े महापुरुषों को हमने दीन देखा। दूर से ही पता चल जाता है कि ये गौड़िया वैष्णव है, उसकी दीनता से। आप देखो कभी गौड़िया वैष्णव जैसे देखेंगे सामने कोई महापुरुष आ रहे हैं तो वहीं लौट जाएंगे, अभी वो 100 हाथ दूर हैं वहीं से ही दंडवत करेंगे, जरूरी नहीं पास आवे स्पर्श करें। ये उनकी परंपरा, महाप्रभु जी ने दैन्य सिखाया। भक्ति का फल क्या है? दीन होना, सरल होना। और आप सरल सौम्य दीन नहीं हो रहे हो तो भक्ति का दंभ कर रहे हो, भक्ति है नहीं। महादेव बड़े दीन बनकर के आए। हरिराम व्यास जी बोले बताइए। 5 बैलगाड़ी और चलती थी उनके साथ में, उन 5 बैलगाड़ियों में केवल ग्रंथ होते थे। हरिराम व्यास जी बोले जिस ग्रंथ पर हाथ रखोगे, भारतवर्ष के सारे ग्रंथ हैं मेरे पास, उसी ग्रंथ पर शास्त्रार्थ करूंगा, बताओ कौन सा ग्रंथ निकाल के लाऊं। महादेव बोले उनको वहीं रहने दो, मेरी एक जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का समाधान कर दो। आप भी बताइए, समाधान लेने के लिए हरिराम व्यास के पास आए? ये तो किसी विद्यालय के अध्यापक से जाके पूछ लीजिएगा आप, मैं समाधान करने बैठा हूं यहां पर, मैं शास्त्रार्थ करने बैठा हूं। बोले नहीं, आप बड़े ज्ञानी हैं, तो मुझे लगा कि आपसे ही पूछ लेता हूं, जल्दी पूछो क्या बात है। महादेव बोले भगवान, विद्या का फल क्या है? आपने उत्तर दिया विवेक। विवेक मतलब सही और गलत की पहचान, इसे विवेक कहते हैं। बोले विद्या का फल क्या? बोले विवेक की प्राप्ति। और विवेक का मतलब क्या होता है? बोले सही और गलत की पहचान।
महादेव बोले क्या आपको विवेक हो गया? हरिराम व्यास जी बोले मतलब आप विद्वान क्यों बने थे? आपने इतने शास्त्रों को कंठस्थ क्यों किया था? उसके पीछे उद्देश्य क्या था? हरिराम व्यास जी कुछ नहीं बोले। बोले उद्देश्य था। महादेव बोले मैं बताऊं? ब्राह्मणों को हराना, उनके हृदय को पीड़ा पहुंचाना, उनके घर बार से सारी रोटी कपड़े को बंद करवा देना, उनकी दक्षिणाओं की आमदनी बंद करवा देना। आप इसलिए विद्वान बने हैं? दक्षिण से लेकर के उत्तर तक कितने ब्राह्मणों के घर उजाड़ दिया आपने अपनी विद्वत्ता से। आप जाते हैं और जाकर के उस ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में हरा, और इतना ही नहीं, उसे हरा करके उसी से आप पत्र लिखवाते हैं कि मैं हरिराम व्यास जी से हार गया, और बेचारे की रोटी पानी बंद हो जाती है पूरी दुनिया में। यही आपका विवेक है? और क्षमा कीजिए, अगर भगवान ना करे आपकी 100 वर्ष की उम्र अगर हो गई तो पूरे भारत में तो किसी विद्वान को आप छोड़ोगे ही नहीं, सबके घर की आजीविका बंद करा दोगे। क्या यही आपका विवेक है? सुनकर के हरिराम व्यास जी घबरा गए और तुरंत हाथ पकड़ करके बोले मैं बहुत ब्राह्मणों से मिला हूं, इतनी शीलता से, इतनी दैन्यता से अपनी बात को रख रहे हो, आप कोई दैव पुरुष हो। रूप बदल करके मेरे सामने आए हो, प्रत्यक्ष प्रकट हुई, आप कौन हो? इतने में ही ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पयश मृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्ताः स्तुतममर्गणे व्याधिकृत्यं वसानम विश्वाद्यम विश्ववन्द्यम अखिल भयरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। प्रकट हो गए विश्वनाथ प्रभु सामने। अच्छा एक बात देखी बाबा, शंकर जी को संबंध तीनों रसिकंते हैं, हितरवंश महाप्रभु से भी, स्वामी श्री हरदास जी से भी और हरिराम व्यास जी से भी। तीनों आचार्यों के पास महादेव आए। अभी अमृतसर में जो कथा थी उसमें बाबा ने कही भी ना कि महादेव की कृपा से ही ब्रज के रसिक बने हैं। महादेव प्रकट हो गए, आहा, जैसे ही देखा बिल्कुल मेरू पर्वत के समान स्वरूप, चरणों में गिर गए हरिराम व्यास जी। बोले जय जय महादेव, दंडवत प्रणाम। रुदन करने लगे, बोले मुझसे क्या भूल हो गई? तो महादेव ने सिर पे हाथ रखा और हरिराम व्यास ने ही कहा, क्या कहा? विशाखा, अरे प्यारी विशाखा। जैसे ही विशाखा शब्द सुना नेत्र बंद हो गए हरिराम व्यास जी के, सहज ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, प्रिया प्रियतम की ओझल सी झांकी दिखाई देने लगी। तुरंत बोले महादेव ये नाम सुनकर के मुझे इतनी प्रसन्नता क्यों हो रही है? महादेव बोले क्योंकि तुम विशाखा, आप अपने रूप को भूल रही हो विशाखा। आपका काम विश्व भर में घूम करके लोगों को हराना नहीं है, आपका काम तो वृंदावन का यश गाना है। आप विशाखा हो, वृंदावन महिमा गाने के लिए आई हो धराधाम पर। अब देरी मत करो, वृंदावन प्रस्थान करो। हरिराम व्यास जी व्याकुल हो गए, उसी समय निकल पड़े काशी से और वृंदावन नहीं गए सीधे। बहुत ध्यान से सुनना, वृंदावन नहीं गए, ओरछा गए। और ओरछा में जाकर के बेतवा नदी के तट पर बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक बुलावा आ गया, एक और आ जाए। एक बुलावा और यदि मुझे व्रज का आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे व्रज जाना चाहिए। और मानो जैसे वो हरिराम व्यास जी स्वयं को दंड दे रहे हैं कि मैंने इतने वर्ष तक वृंदावन से वंचित रहा, अपने आप को दंडित कर रहे हैं। सीधे वृंदावन नहीं गए, ओरछा गए। खूब आनंद भयो। ऐसे पूज्य महाराज जी पधारे, सब संत वृंद मंच पर विराजमान, उपस्थित सब ब्रजवासी गण, सबको जय श्री कृष्ण। हरिराम व्यास जी को चरित्र चल रहे हो है और महादेव ने हरिराम व्यास जी को आज्ञा दी है कि आप वृंदावन जाओ, क्योंकि आपको काम अपनी विद्वत्ता से लोगन को हरानो नहीं है, आप तो विशाखा हो। बाबा बहुत ऊंची बात है कि महादेव की आज्ञा के बाद भी हरिराम व्यास जी सीधे वृंदावन नहीं गए, पहले ओरछा गए। क्यों? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हरिराम व्यास जी मन में विचार कर रहे हैं कि इतने दिन तक मैं वृंदावन रस से वंचित रहे हो तो किस मुंह से जाऊं वृंदावन। तो स्वयं को दंड की भावना से पहले ओरछा लेकर के गए और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आचार्य चरण कृपा करेंगे तो ही जाऊंगा। और हरिराम व्यास जी सोच के बैठे हैं कि अगर वृंदावन रस या वृंदावन का कोई भी व्यक्ति अगर मुझे आगामी 10-15 दिन के अंदर मिल गया और उसने मुझ पर कृपा कर दी तो मैं वृंदावन जाऊंगा। और दूसरी बात,
हरिराम व्यास जी मन में विचार कर रहे हैं, आज तक विश्व गुरु बनने की सोची, अब गुरु बनाऊंगा तब वृंदावन जाऊंगा, बिना गुरु के ब्रज नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बिना गुरु के अब तक रहे हो, मुंह से अपराधी बने रहे। बंधुओं, गुरु का स्वरूप क्या है? जो आपके अपराधों का बोध करा दे और फिर पुनः अपराध न करने के लिए सावधान कर दे, वो गुरु है, वो गुरु है। और इसमें गुरु कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, कमी शिष्यों की तरफ से ही होती है। कल पूज्य महाराज जी के सन्मुख बैठे, बहुत देर चर्चा चली और महाराज जी ने जो भाव बताए कि भैया हम लोग प्रभाव के पीछे बहुत जल्दी पड़ जाएं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, हम प्रभाव के पीछे बहुत जल्दी भागते हैं। जैसे हमें दिखाई दे कि भाई इन गुरुजी को प्रभाव बहुत अच्छा है, तो हम लोग उनसे ही दीक्षा लेने का मन बना लेते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो पूर्व से दीक्षा ले चुके हैं, लेकिन दूसरे महापुरुष का प्रभाव देख करके लगता है ये वाले ज्यादा प्रभावशाली हैं, हमारे वाले कमजोर हैं, इनसे ले लो। यहीं से आपका पतन प्रारंभ हो जाता है। प्रभाव नहीं, स्वभाव को गुरु बनाओ। प्रभाव तो बहुतों का है और प्रभाव बहुत दिन तक टिकता नहीं, स्वभाव टिकता है। अरे धन्य हैं श्री विट्ठल विपुल देव जी, जिन्होंने प्रभाव नहीं स्वभाव। देखो स्वामी जी को, अगर प्रभाव देखना हो तो महाराज बड़े बड़े महलन में विराजते बड़े, लेकिन आप गुदरी पहन करके रह में करुआ हाथ में रखें, प्रभाव नहीं है। लेकिन विट्ठल विपुल देव जी स्वभाव देख रहे हैं। श्री हरिराम व्यास जी हितरवंश महाप्रभु को स्वभाव देख रहे हैं, इसलिए गुरु बना रहे हैं। गुरु महिमा के ऊपर महाराज जी कल बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि भैया जासे एक बार शरणागत है गए हो, उसको सर्वोपरि अपने आप को बेच दो। वो चाहे जैसे भी हो, उनसे भी ज्यादा प्रभावशाली चाहे जितने आ जाएं, उनको प्रणाम कर लो, उनको दंडोत कर लो, लेकिन हमारे गुरुजी सर्वोपरि हैं। ये भावना, इसी भावना से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये भावना चित्त से ना जावे। हमने महाराज जी, हम श्री वैष्णव परंपरा में हैं, पिछले 9 वर्ष से पिताजी महाराज की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से टूटी फूटी वाणी में सेवा कर रहे हैं, पर आज तक दीक्षा नहीं दी। क्योंकि मन में भाव आता है कहीं प्रभाव देख के तो नहीं आगे होगा। कल को मोते बढ़िया प्रभाव बारो आगो तो ले गुरु जी कंठी माला धरो, हम तो वहां जा रहे हैं। कितनो कष्ट होएगा, कितनो पीड़ा होएगी। भैया दूसरे गुरु को प्रणाम करो, दूसरे गुरु की श्रवण करो, कथा सुनो, वंदन करो, पर अपने गुरु सदा चित्त में रहने चाहिए। अपने गुरु, भैया दूसरे की माता जी मिले तो हम प्रणाम करें, दूसरे के पिताजी मिले तो प्रणाम करें, उनकी सेवा भी करें, उनको पूछें भी हैं, लेकिन अपने माता पिता तो अपने ही रहेंगे ना। ऐसे गुरुदेव यदि अचल रूप से और पूर्ण विश्वास के रूप से चित्त पर विराजमान है, तो भगवत प्राप्ति केवल इस नियम से हो जाएगी कि आप अपने गुरु के प्रति सर्वोपरि निष्ठा रखो, अपने गुरु को सर्वस्व मानो। तो श्री हरिराम व्यास जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं अपराधी हूं और जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक वृंदावन नहीं जाऊंगा। और तभी उन पर कृपा हो गई। एक दिन बेतवा नदी के तट पर भोर में ही श्री नवलदास जी हितरवंश महाप्रभु के अनुयायी बैठ करके भोर का राग गा रहे थे, सुबह सुबह का राग गा रहे हैं। आहा, आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दम। सब लोग पीछे दोहराओ। सुरत रंग के रस में भीने, सुरत रंग के रस में भीने। कौन? नागर नवल किशोर, नागरी नवल किशोर। आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दंपति भोर। अब ये पद नवलदास जी गा रहे हैं बेतवा के तट पर बैठ के ओरछा में, और वहीं पास में ही श्री हरिराम व्यास जी जैसे मानो इतने दिन जब से महादेव मिले हैं तब से बड़े व्याकुल हैं, और उनके व्याकुल चित्त को मानो किसी ने प्यासे चित्त को जल जैसा पिला दिया हो। कानों में ऐसा लग रहा है मानो जैसे जो गोपियां कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। एक बात सुनिएगा, कथा सुनकर के आपको अपने अवगुण सुधारने की इच्छा हो रही है, अच्छी बात है,
कथा सुनकर के अपने जीवन में नियम बनाने की इच्छा हो रही, अच्छी बात, लेकिन कथा सुनते ही नेत्र सजल हो जाए और व्याकुलता हो जाए कि चलो वृंदावन, तो समझियो कि कथा नहीं, कृष्ण की वेणु ही बजी है और बुला रही है आपको। ये सामान्य शब्द हैं, भोर का राग, भोर का पद गाया जा रहा है, लेकिन हरिराम व्यास जी को ऐसा लग रहा है मानो जीवन में वेद वेदांत सिद्धांत सब पढ़ लिए मैंने, लेकिन इतना सुख मुझे कभी नहीं मिला, ये दो शब्द जो मुझे सुख दे रहे हैं। व्यास जी महाराज धीमे से स्वर सुनते सुनते गए, नवलदास जी के पास जाकर के बैठ गए। आहा, और वहीं समीप बैठे हुए श्री हरिराम व्यास जी के नेत्रों से आज अश्रु पूरित हो रहा है। एक बात कहें बंधुओं, अश्रु सबसे बहुमूल्य वस्तु है मानव के पास, सबके लिए प्रकट नहीं होते हैं। जिसके लिए चित्त में अगाध प्रेम हो या जिससे अगाध संबंध हो, उसी के लिए अश्रु प्रकट होता है। हरिराम व्यास जी के नेत्रों में अश्रु, और अत्यंत ज्ञान हो जाने के बाद, अत्यंत विद्वान हो जाने के बाद अश्रु प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन व्यास जी के नेत्रों से सहज ही अश्रु प्रकट हो रहे हैं। नवलदास जी के चरण पकड़ लिए, बोले भगवान ये किनका भाव आपने गाया, ये कौन गा रहे हैं? तब आपने कहा, बोले वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी की नित्य सेवा चल रही है, हितरवंश महाप्रभु के द्वारा, ये उन्हीं का पद है, उन्हीं का भाव। बस मिल गए मेरे गुरु जी, यही है मेरे गुरुदेव, जिनके भाव सुनते ही मेरे चित्त के सारे कलमश दूर हो गए, जिनके भाव श्रवण होते ही मेरे नेत्र सजल हो गए, जिनके भाव श्रवण करते ही मुझे त्याग की इच्छा हो गई है, ओरछा छोड़ने का मन हो रहा है। हरिराम व्यास जी सामान्य नहीं है, ओरछा के राजगुरु हैं, कोई इतनी जल्दी पदवी त्यागता नहीं, लेकिन त्याग की सहज भावना प्रकट होने लगी। ऐसे त्याग की इच्छा मन में आने लगी कि बस सब संसार व्यर्थ है। जिनकी वाणी सुनकर के ऐसा हो जाए, समझो यही गुरु हैं। गुरु जी को वंदन भी कर रहे हैं और खूब संग्रह भी करते जा रहे हैं। समझो, गुरु में तो गुरुत्व था, आप में शिष्यत्व नहीं आया। छोड़ दिया सब कुछ, लेकिन 5 बैलगाड़ियां लेकर के गए जिनमें ग्रंथ थे, और निकल पड़े वृंदावन को। अब गुरु जी मिल गए, अब जाऊंगा वृंदावन। सीधे राधा वल्लभ जी के मंदिर पहुंचे, श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन किया। बोलो राधा वल्लभ लाल की। हरिराम व्यास जी पहली बार आए हैं वृंदावन। श्री राधा वल्लभ जी को देखते ही मन में सहचरी भाव उत्पन्न होने लगा, क्योंकि विशाखा है। देख करके आनंदित हो गए। अपने सेवकों से कहा कि महाप्रभु जी कहाँ हैं, मुझे उनके दर्शन करने हैं। सेवक जन महाप्रभु जी के पास लेकर के गए। हितरवंश महाप्रभु ठाकुर जी के लिए कुछ सामग्री सिद्ध कर रहे थे। व्यास जी ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया। महाप्रभु जी ने व्यास जी को देखते ही सामग्री जो सिद्ध कर रहे थे वो नीचे पधरा दी, चूल्हा से उतार दिया। हरिराम व्यास जी बोले, आप ये मत कीजिए, आप प्रसादी बनाते रहिए, मैं कोई बीच में व्यवधान बन के नहीं आया हूं। महाप्रभु जी बोले, तुम्हारे चित्त में बड़ी अभिलाषाएं हैं, और अभिलाषाओं की निवृत्ति मुझे मुख से करनी होगी, और उसमें मन लगाना होगा, और मन एक बार में एक ही क्रिया करता है। मैं प्रसाद बनाते बनाते तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर नहीं दूंगा। ठाकुर जी की सेवा में इतनी चूक नहीं होनी चाहिए। देखिए, बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। कई लोग होते हैं वो भगवत सेवा में 2 काम एक साथ कर रहे हैं। ठाकुर जी की सेवा की प्रसादी भी बना रहे हैं और अपनी घर गृहस्थी को भी चला रहे हैं, बाहर जाकर के बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं, पति को भी ये कर रहे हैं, फिर ठाकुर जी को भी कर रहे हैं। नहीं, महाप्रभु जी कहते हैं ये मन जब ठाकुर जी की सेवा में तो फिर वहीं लगे, उस समय कोई दूसरी क्रिया इस मन से ना हो। हरिराम व्यास जी को कह दिया कि आपकी बड़ी जिज्ञासाएं हैं और उनका उत्तर देने के लिए मुझे मन से देना पड़ा, मन अभी भोग में लगा है। तो व्यास जी ने कहा, बोले हाथ से भोग बनाते रहिए, मुख से मेरा उत्तर देते रहिए। बोले मन तो एक ही है ना, हाथ और मुख तो अलग है, मन तो एक जगह लगेगा, और तुमको उत्तर देने के लिए मन यदि प्रसाद से हटा तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। सोचो। हरिराम व्यास जी बोले, मेरी सबरी जिज्ञासा पूरी है गई यही भाव से, मुझे सारे उत्तर मिल गए, अब मेरे को जिज्ञासा ही नहीं है, आपके चरणों में प्रणाम वंदन करूं, एक बहुत जरूरी काम है वो करके आऊं। बोले क्या? 5 बैलगाड़ियों में ग्रंथ रखे, पहले उनको जमुना जी में विराजमान कर आऊं, और सारे विजय पत्र, जितनी जगह विजय प्राप्त करी, सारे विजय पत्र और सबरे ग्रंथ जमुना जी में पधरा दिए। एक कोई आया, बोले भैया ये लोगों के काम आ जाएंगे पढ़ने के, इनको दे दो। महाप्रभु जी बोले, जब हमारा कल्याण नहीं हुआ तो किसी और का कैसे होगा, इनको तो जमुना जी में विराजमान रहने दो, अपनी कल्याण अपनी गति तो श्री वृंदावन से ही होगी। और जो सब कुछ त्याग दिया, परिवार त्यागा, अपने ऊपर जो मान प्रतिष्ठा भाव थे सब त्याग दिया, और श्री महाप्रभु जी के अनुगत्य में आकर के
श्री हरिराम व्यास जी महाराज वृंदावन में विचरण करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, आनंद करते हैं। वृंदावन के रूक हमारे मात पिता गुरु बंधु। अब वृंदावन में ही वृक्षों को नाम दे दिया। ये वाले हमारे चाचा जी हैं, वो वाले हमारे फूफा जी हैं, ये हमारी बहन है, ये हमारा भैया है। वृंदावन के वृक्षों को ही बहन भैया परिवार मान लिया अपना। और रोज जब भी उनके आगे से निकलते हैं तो उनका स्पर्श करके हृदय लगा, चाचा जी ठीक हो आप? अगली बार, अरे बहन तूने जल्दी बड़ी है, जा एक और वृक्ष तेरे बगल में आ रहा है, युगल को ब्याह करा दूंगा। फिर ऐसे भाव रखते। और श्री वृंदावन रज के प्रति, वृक्ष वल्लरियों के प्रति और सब भावों के प्रति आपकी खूब रुचि। लेकिन ठाकुर जी इतनी सहजता से सब मिलने नहीं देते। आपका परिवार जो कि ओरछा में था वो परेशान हो गया, बोले व्यास जी कहां चले गए, ढूंढो इनको। और व्यास जी को ढूंढते हुए जब सब लोग वृंदावन आने लगे, पहले तो ब्राह्मणों को भेज दिया। ब्राह्मण जाकर के बोले व्यास जी चलो ओरछा चलो। व्यास जी बोले भैया ये वृंदावन ही मेरा परिवार है, यार छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हरिराम व्यास जी ने बड़े अच्छे अच्छे पद गाए हैं। अब कई शब्दावली ऐसी हैं व्यास जी की, सुनकर के थोड़ी अटपटी लग सकती हैं, लेकिन सुन लो। वृंदावन तज जे सुख चाहत तेई राक्षस प्रेत। बोले वृंदावन को छोड़ करके अन्यत्र कहीं अगर सुख कोई चाहता है तो वही राक्षस है। अब व्यास जी की वाणी है, व्यास दास के उर में बैठो मोहन हंसी हंसी पेत। व्यास जी कह रहे हैं, बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे चित्त में बैठे ठाकुर जी बोल रहे हैं ये बात। क्या कि वृंदावन तज जो सुख चाहत ते ही राक्षस प्रेत। मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। अखंड ब्रजवास धारण कर लिया श्री हरिराम व्यास जी ने। मधुकर शाह इनके शिष्य थे, उन्होंने सैनिक भेजे, बोले तुम लोग जाओ हरिराम व्यास जी को लेकर के आओ। लेकिन व्यास जी तब भी नहीं गए। अंत में मधुकर शाह बोला मैं ही जाता हूं। और मधुकर शाह अपने समस्त सेना के साथ वृंदावन आया। लेकिन बड़े चतुर थे मधुकर शाह, बोले व्यास जी से बात करने जाऊंगा तो उनसे तो जीत नहीं सकता मैं। वो हरिवंश महाप्रभु के पास गए और मधुकर शाह ने जाकर के कहा, बोले महाप्रभु जी आप व्यास जी को आज्ञा दीजिए कि वो ओरछा चले जाएं। सोचो, आज एक बालक सुबह आए हमारे पास, बोले महाराज जी वृंदावन जब से बास करने लगे इतनी पीड़ा जीवन में आ रही है। तो हमने उनको कहा, मैंने क्या सुनना, व्यास जी के समान तो नहीं आई होंगे। एक नगर का राजा अपनी सेना लेकर के आ गया उनको ले जाने के लिए वापस। और सीधे उसने कहा व्यास जी से बात नहीं करेंगे, हम गुरु जी से बात करेंगे। महाप्रभु जी हितरवंश जी के पास गए और कहा, महाप्रभु जी आप इनको आज्ञा दीजिए कि ओरछा जाएं। तो महाप्रभु जी बोले, भैया तुम जानते हो हरिराम व्यास जी वृंदावन से कितना प्रेम करते हैं, क्यों चाहते हो कि वो वापस जाएं? तो ऐसी बात कह दी मधुकर शाह ने कि जिस पर हितरवंश जी को भी सोचना पड़ गया कि ये सही कह रहे हैं। क्या बोले? बोले महाराज जी अगर व्यास जी वृंदावन रहेंगे तो केवल अपना कल्याण करेंगे, लेकिन इतना विद्वान, इतना विरक्त, इतना भक्ति भाव वाला व्यक्ति ओरछा में रहेगा तो कितनों का कल्याण करेगा। इनके प्रवचन होंगे, इनकी कथा होगी, लोग इनके अनुगत्य में आएंगे तो कितनों को वृंदावन वास मिलेगा। ये बात सुनकर के महाप्रभु जी बोले बात तो ठीक है। बोले आप उनको आज्ञा दे दीजिए कि वो ओरछा चलेंगे, यदा कदा आते रहेंगे वृंदावन। तो महाप्रभु जी ने मन बना लिया कि ठीक है आज हम व्यास जी को आज्ञा कर देंगे कि तुम वृंदावन से चले जाओ। ये बात चल रही थी राधा वल्लभ जी के प्रांगण में और श्री व्यास जी थे निधिवन राज में स्वामी जी के पास। व्यास जी का नियम था वो नित्य स्वामी जी के पास जाते थे और वहां श्री बिहारी जी का दर्शन करना, स्वामी जी के अनुगत्य में बैठ करके खूब पद की रचनाएं सुनाना, स्वामी जी के भाव श्रवण, रसिक रसिक मिलकर के आनंद करते। स्वामी जी के प्रति बड़ी गुरु निष्ठा थी व्यास जी की। निधिवन में आनंद करने के बाद जैसे ही निकले, यहां पर महाप्रभु जी प्रतीक्षा करने की व्यास आवे तो मैं आज्ञा दूं कि भैया तुम ओरछा जाओ। और गुरु आज्ञा पर इतनी निष्ठा थी कि गुरु जी की आज्ञा को टालते नहीं थे व्यास जी। इतने में ही एक सेवक रास्ते में ही मिल गया। बोले व्यास जी आज राधा वल्लभ जी मत जाइयो। बोले क्यों? बोले मधुकर शाह ने आकर के गुरु जी से कह दिए महाप्रभु जी आपको आज्ञा देने वाले हैं कि आप ओरछा चले जाओ। ये सुनते ही धड़ाम से गिरे व्यास जी और ब्रज की रज में लिपट करके बोले मैंने क्या अपराध किया हे वृंदावन, मुझसे कैसा अपराध है गए? ब्राह्मण आए, सैनिक आए, राजा आए, मोकू कोई, लेकिन आज मेरे गुरुदेव आज्ञा करेंगे मोकू कि तू ब्रज से चलो जा।
वृक्षों के पास जाते हैं, लिपट लिपट करके रोते हैं, बोले मैंने कहा अपराध किया, आप सब मेरो त्याग क्यों कर रहे हो, मुकु व्रज से जावे की आज्ञा क्यों दिलवा रहे हो। कहते हैं तभी किसी ने, व्यास जी की स्थिति ऐसी हो गई कि मुख से तो झाग से निकलने लगे, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, इतनी विरह अवस्था में आ गए, जगह जगह लेट जाते हैं, मानो वृंदावन को आलिंगन करने का मन करता है, अब तो मुझे जाना पड़ेगा, गुरुदेव आज्ञा करेंगे। किसी ने जाकर के हितरवंश महाप्रभु से कहा, महाप्रभु जी व्यास जी को बचा लीजिए। एक अटारी पर खड़े हैं महाप्रभु जी और देखते हैं यमुना के तट पर व्यास जी इतने व्याकुल बुरा भाव से रो रहे हैं, कभी वृक्षों को पकड़ते हैं, कभी यमुना जी में कूदते हैं, कभी रज में लिपट जाते हैं, मैंने मोह मत छोड़ो, हे वृंदावन, हे श्री वृंदावन, मेरो त्याग मत करो। ये स्थिति जब देखी हरिराम व्यास जी की, महाप्रभु जी ने तुरंत मधुकर्षा को बुलाया, बोले इधर आओ, बोले देखो ये हरिराम व्यास है। अरे भैया, व्यास यदि वृंदावन में रहता तो मैं आज्ञा दे देता कि तुम वृंदावन से चले जाओ, पर अब तो वृंदावन इनमें रहता है, अब कैसे आज्ञा दूं, अब तो वृंदावन इनमें विराजमान है। श्री हरिराम व्यास जी के शरीर में रक्त नहीं है, यमुना जी है। हरिराम व्यास जी के रों रों वृक्षवल्लरी बन चुके हैं। हरिराम व्यास जी के तन पर ये ये चमड़ी नहीं है, ये ब्रज की रज है, ये साक्षात चलते फिरते वृंदावन है, इनको वृंदावन से दूर कैसे करूं। अब तो उस स्थिति में हरिराम व्यास आ गए, अगर ये वृंदावन से गए तो राधा वल्लभ जी भी जाएंगे, बिहारी जी भी जाएंगे, राधा रमण जी भी जाएंगे, अब ये नहीं जा सकते। इसलिए मधुकर शाह, तुम अपनी सेना लेके वापस चले जाओ, हरिराम व्यास वृंदावन से नहीं जाएगा।